तो यहाँ पर नारद मुनि अपनी कथा बता रहे हैं, कैसे वो एक गंधर्व थे पिछले पूर्व जन्म में, उपभरण नाम के, और वो एक बता रहे एक बार गंधर्वों और अप्सरों की सभा में, देवताओं की सभा में इनको बुलाया गया। क्या कार्य था? संकीर्तन करना था। तो आप जानते हैं गंधर्व लोग जो होते हैं उनके विशेष उनको गुण दिया गया है कि गाने की कला में बहुत निपुण होते हैं, और भगवान ने उनको एक स्पेशल प्रकार का गला दिया है जिससे बहुत मधुर आवाज़ निकलती है। तो जैसे आप कभी संकीर्तन होता है, आप इस्कॉन में देखते हो तो टीम को बुलाई जाती है, कीर्तन मंडली, कीर्तन टीम को बुलाते हैं, और ताकि अच्छा कीर्तन हो, कोई टेम्पल ओपनिंग हो या कोई प्रोग्राम हो। तो ऐसे ही यहाँ इनके सभा में इनको बुलाया गया, और क्या कीर्तन करना था उस वो ही बताया गया है। हरि गाथा उपगायने, हरि के बारे में कीर्तन करना था। भगवान हरि का गाथा मतलब उनकी कथा, तो गाथा मतलब कथा भी होता है, और उपगायने मतलब कीर्तन। तो कीर्तन केवल ये नहीं है कि जो हम लोग करताल मृदंग बजा के कीर्तन करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जो भी भगवान के गुण रूप लीला को वर्णन जो करते हैं वो भी कीर्तन है। तो ये किताब भी कीर्तन है। ये क्या है? रिटन कीर्तन है। तो क्योंकि इसमें हरि की कथा लिखी गई है, भगवान की कथा लिखी गई है, और ये जो है रिटन कीर्तन है, इसलिए जब हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो भी कीर्तन है, वो भी संकीर्तन है, इसलिए उसको संकीर्तन भी कहते हैं। अब जैसे हमारा संकीर्तन विभाग बोलते हैं, संकीर्तन डिपार्टमेंट, तो उसमें थोड़ी दिन भर कीर्तन होते रहता है, उसमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन ना, तो वो भी कीर्तन है। तो जो भी भगवान कृष्ण या हरि से संबंधित चीज़ें होती हैं, उनका गुणगान होता है, उसको कीर्तन कहते हैं। तो ये जो संकीर्तन आंदोलन है, आप देखोगे श्री चैतन्य महाप्रभु जब कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं भगवान के दो कारण आने के, बाह्य और अंतरंग कारण। तो ऐसा बाह्य कारण लिखते हैं कि ये संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने हेतु आए थे, लेकिन ये बाह्य कारण जो था इसी के अंदर अंतरंग कारण भी है, क्योंकि आप देखोगे महाप्रभु कीर्तन के द्वारा ही लोगों को हाईएस्ट एक्सटेज से लेके गए। महाप्रभु ने क्या सिखाया? जो हमारे गौड़े वैष्णव की शिक्षा क्या है कि राधा कृष्ण की शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति जो है वो सबसे टॉप मोस्ट है। तो कई बार लोग सुनते हैं हाँ राधा कृष्ण की भक्ति है, बहुत महान है, वृंदावन चलो भक्ति करेंगे, लेकिन उस तक पहुंचने का मार्ग क्या है ये आज तक कोई सही तरीके से बता नहीं पाया। और इतना सरल मार्ग कि देखिए, एक चीज है कि आप उस लेवल पे पहुंचे और उस चीज को आप रसास्वादन कर रहे हो, और दूसरी बात है कि जस्ट उसको इमेजिन कर रहे हो। तो अभी जितने भी लोग, हम लोग जैसे जो इस अवस्था में, बद अवस्था में है अभी शरीर में, हम केवल इमेजिन करते हैं हाँ कोई राधा कृष्ण होंगे, बढ़िया उपवन होगा, दोनों डांस कर रहे होंगे, बढ़िया कीर्तन चल रहा होगा, वो इमेजिन है। और मोस्टली इमेजिनेशन कहाँ से आता है? बॉलीवुड की फिल्म से। तो हम लोग सब बॉलीवुड की फिल्म भर भर के देखे हैं बचपन में, तो अपने को एक आइडिया है कि हाँ कैसे हीरो हीरोइन आते हैं, पीछे 10-15 लोग नाचने लग जाते हैं, बढ़िया। सडनली ये लोग अभी घर के किसी में वार्ता चल रही, सडनली ये लोग पहुंच जाते हैं कश्मीर की वादियों में, है ना। तो ऐसा एक इमेजिनेशन रहता है। तो जब हम लोग भक्ति में आते हैं तो समहाउ उधर वही इमेजिनेशन जो हमको बॉलीवुड की फिल्म में देखा है, हम लोग वही राधा कृष्ण पे लगा देते हैं। एटलीस्ट ये मेरा अनुमान है, और मुझे लगता है शायद ऐसा ही होता होगा। तो फिर क्या होता है, लेकिन क्या होता है जब आप एक मटेरियल कंसेप्शन, एक भौतिक चीज को आध्यात्मिक चीज में लगाते हो, तो ये चीज याद रखिए, भौतिक चीज जो है वो आध्यात्मिक चीज का परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। परवर्टेड रिफ्लेक्शन मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब जो बोलते हैं हम लोग, लेकिन परवर्टेड मतलब कि वहां जो चीज शुद्ध है वो यहां सबसे घृणित है। तो इसको बोलते हैं सब्सटेंस एंड शैडो। सब्सटेंस एंड शैडो, सब्सटेंस मतलब जो असली वस्तु है, और शैडो मतलब उसकी परछाई। अब अगर व्यक्ति शैडो को ही सब्सटेंस मान ले तो क्या होगा उसके साथ? अगर व्यक्ति परछाई को मान ले यही सच है, तो बड़ा ही गड़बड़ हो सकता है इसमें। तो क्या है, जो राधा कृष्ण का शुद्ध प्रेम है जो गोलोक वृंदावन में,
उसका परवर्टेड रिफ्लेक्शन क्या है? यहां स्त्री पुरुष के बीच में आकर्षण जो है, ये परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। देखिए, ये झूठ नहीं है, स्त्री पुरुष का आकर्षण कोई झूठ नहीं है, ये सच्चाई है, क्योंकि भगवान में है ये बोल के हम में है ये। लेकिन क्योंकि ये भौतिक सृष्टि में ये चीज है, इसलिए परवर्ट हो गया है। परवर्ट मतलब अभी इसका जो है, इसकी क्या बोलेंगे आप, जो कला है या जो इसकी जो गुण है वो बदल चुका है। अब वो शुद्ध प्रेम यहां आकर के काम का रूप ले लिया है, विकृति हो गई है, उसमें काम का रूप ले लिया है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आप दूध है और दूध में थोड़ा टैमरिंड या कुछ आप डाल देता तो विकृति होकर के दही बन जाता है वो, है ना। तो पूरा ही ऑपोजिट कैरेक्टर हो जाता है। आप देखो, दूध और दही का ये खट्टा हो जाता है, पूरा ही ऑपोजिट। इनफैक्ट दूध से कोई अपच होता है तो दही उसमें काम आता है, क्योंकि विकृत स्वभाव है उसका। तो कई बार क्या होता है कि यही विकृत स्वभाव के कारण हम लोग राधा कृष्ण के जो शुद्ध प्रेम है उसको भी उसी दृष्टि से देखते हैं, अरे ये भी वही है। क्योंकि हम लोग को तो पता नहीं शुद्ध प्रेम क्या है, कुछ उसका हमको आइडिया नहीं है, तो हम हर चीज को वहीं उसी रूप में देखते हैं। लेकिन जिनकी चेतना शुद्ध हो जाती है, जिनकी चेतना शुद्ध हो जाती है, वो लोग इस संसार के रिश्तों को भी उससे रिलेट कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे मैं कल एक लेक्चर में सुन रहा था, एक कुत्ता है और एक शेर है। आप उसके सामने एक हड्डी का टुकड़ा फेंकिए, अगर आप कुत्ते के सामने एक हड्डी का टुकड़ा फेंकोगे ना, कुत्ता उस हड्डी को पकड़ करके चबाने लग जाएगा, चूसने लग जाएगा। लेकिन अगर आप एक शेर के सामने हड्डी का टुकड़ा फेंकोगे ना, शेर हड्डी के टुकड़े पास नहीं जाएगा, शेर देखेगा कौन फेंका, शेर उसके पास जाएगा। ये दोनों की चेतना में डिफरेंस है। तो उसी प्रकार जो बद्ध जीवात्मा जब इस संसार में देखता है स्त्री पुरुष का आकर्षण, बहुत सारी चीज जब देखता है, तो वो उसके पीछे भागता है, भागो भागो भागो, यही आनंद है, यही आनंद है, यही आनंद है। ये बद्ध जीवात्मा का चेतना है। और जो विकसित चेतना वाले जो व्यक्ति हैं, वो जब इसको देखते हैं, वो बोलते हैं ये आ कहां से रहा है, बोलते हैं व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस। फिर वो ढूंढता है, अरे ये वास्तव में इसका उद्गम स्थल कहां से है, और वो ढूंढते 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 पहुंचता है, अरे ये तो यहां से आ रहा है, ये तो राधा कृष्ण के भाव से इस भाव आ रहा है। और फिर जब वो जानता है, इसलिए जब बोलता है ना ज्ञानी जिज्ञासु, हाँ 4 प्रकार के लोग आते हैं मेरे पास, ऐसी जिज्ञासा आती है। जैसे जब हम लोग कई बार हम लोग जब सेशन देते हैं बच्चों लोग को, तो हम बोलते हैं कि आप शाम को जाकर के बाहर आप देखिए। हम हर प्रत्येक व्यक्ति का हमारा ये अनुभव होगा, जब हम बाहर जाते हैं और आसमान को देखते हैं तो आपको मन नहीं लगता क्या है उसके पार, ऐसा लगता है अरे वो चांद क्या है, वो तारा क्या, हम वहाँ जा पाएंगे। बचपन में हम लोग देखते थे ऐसे टिम 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 तारा, कहीं ना कहीं वो इंक्विजिटिव है हमारे मन में जानने की क्या है। प्रभुपाद जी लिखते अपने तात्पर्य में ये। तो जो जिज्ञासु है वो इसको देख करके ढूंढने का प्रयास करता है, और जैसे उसको पता चलता है, कृष्ण गीता में बोलता है अहम सर्वस्व प्रभवो, सब कुछ मुझसे निकल रहा है, वो बोलता अरे तेरी यही तो मैं ढूंढ रहा था, यही तो मैं ढूंढ रहा था। पहली बार मुझे याद है जब मैं डिस्कवर योरसेल्फ बुक पढ़ा था, तो राधेश्याम प्रभु ने जो निकाला था पुणे में, हम लोग को पहले डीवाइस पढ़ाते, कॉलेज पढ़ाते थे, मेरा दिमाग घूम गया तो पढ़ करके। मैं बोला वाओ, आज तक मेरे प्रश्नों के उत्तर मुझे नहीं मिल रहे थे, आज समझ में आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है। और इतना स्ट्रॉन्ग फेथ बना वहां से भगवान पर कि यार ये तो भगवान ही कर सकते हैं ऐसा। तो ये बहुत फंडामेंटल चीजें हैं, लेकिन यही हमारा विश्वास को दृढ़ बनाता है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, सिद्धांत बलिया चित्ते न करी आलस, या होते लागे कृष्ण सुदृढ़ मानस। सिद्धांत को समझने में आलस मत कीजिए। कई बार लोग क्या खाली लीला 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 में मजा आता है, अच्छी बात है, बहुत आनंद आता है वो, लेकिन लीला के साथ सिद्धांत जानना बहुत जरूरी है। अगर सिद्धांत में कमजोर है तो थोड़ा सा कुछ डाउट आएगा मन में और भक्ति चली जाएगी हाथ से। थोड़ा सा मन में संशय आता है, भक्ति खत्म हो जाती है। तो इसलिए सिद्धांत बहुत जरूरी है। तो मैं क्या पॉइंट बोला था कि ये जो राधा कृष्ण का जो शुद्ध प्रेम है, अब इसको जब इस बद्ध जीवात्माओं को इसको एक्सपीरियंस कराना है चैतन्य महाप्रभु को, क्योंकि जब तक ये लोग इसको जानेंगे नहीं तब तक इसका वर्शिप क्या करेंगे। हम जब बोलते हैं कि राधा कृष्ण सबसे टॉप मोस्ट प्रेम और भाव है, तो जब तक हम उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक हम लोग उसको पाने का प्रयास कैसे करेंगे, अनलेस यू एक्सपीरियंस इट। सही है कि नहीं? जैसे मान लो आपको कोई वृंदावन से आपको कोई पेड़ा या कुछ सोन पापड़ी जो आती है बहुत फेमस, वो आपको लाके एक टुकड़ा खिलाया, तो जैसी अभी पहले हम लोग वृंदावन जाते पेड़ा खरीदते थे, अब जब से किसी ने सोन पापड़ी खिलाया, खासकर गिरिराज में मिलता है दुकान में, बहुत फेमस सोन पापड़ी मिलता है, तो एक सोन पापड़ी खाया,
इतना टेस्टी लगा। अब हम लोग जब वृंदावन गए तो वहीं दुकान में जाकर के पूरा डब्बा डब्बा खरीद रहे, सोन पापड़ी खाली खरीद रहे हैं। तो क्योंकि एक्सपीरियंस मिला ना, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है तो आदमी उसके पीछे भागता है। लेकिन अब उसको यहाँ कैसे लाएं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को यहाँ कैसे लाएं उतार के? इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन लाया। गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तो जब ये नाम संकीर्तन हम लोग करते हैं, हरिनाम संकीर्तन, तो वही जो प्रेम, जो राधा कृष्ण की रासलीला में जो अनुभूति होती है गोपियों को, वही सेम प्रेम अगर शुद्ध भाव से कोई नाम संकीर्तन करे, उसको यहां बैठे बैठे उसको एक्सपीरियंस होता है वो चीज। और जब उसको ये एक्सपीरियंस होगा तब वो उसके लालायित होगा, अरे मुझे जाना है वहां पर, मुझे भी चाहिए वो चीज, मुझे भी चाहिए। तो आप सोचिए ये कितना बड़ा बेनेडिक्शन है हम लोगों के लिए, ये नाम संकीर्तन कितना बड़ा बेनेडिक्शन है। हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते ये क्या चीज हम लोग को दे गए महाप्रभु, क्या चीज प्रभुपाद हमको दे रहे हैं, वी कांट इमेजिन। और प्रभुपाद जी बोलते थे जस्ट चैंट हरे कृष्णा, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। ये एक स्टेटमेंट कितना हम लोग भी बोलते रहते हैं ऐसी, हाँ चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हम लोग कभी काउंसलिंग करते हैं, कोई भी आता है जस्ट चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। अरे कितना भारी स्टेटमेंट है ये, इतना आसान थोड़ी है। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी आई एम चैंटिंग हरे कृष्णा बट आई एम मिजरेबल, मैं हरे कृष्णा चैंटिंग कर रहा हूं बट मैं बहुत मिजरेबल हूं। वाई? बिकॉज यू आर नॉट चैंटिंग शुद्ध नाम, बिकॉज यू आर नॉट चैंटिंग प्रॉपरली। नहीं तो ये नाम में ही सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ। नाम रूप गुण लीला, धीरे धीरे जैसे से ये नाम मैनिफेस्ट करेगा ना अपने आप को, अरे यहां बैठे बैठे व्यक्ति सब कुछ प्राप्त करेगा। जय श्री राधा मदन मोहन श्री गौनिताय श्रील प्रभुपाद की जय। यहां बैठे बैठे व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर जाएगा केवल नाम जप से, केवल नाम जप से। ये प्रभुपाद जी लिखते हैं, मुझे तो उतना भी अनुभव नहीं है इसका, हम लोग भी प्रयास में लगे हुए हैं, बट प्रभुपाद जी जो नाम के बारे में बताते हैं, अगर गंभीरता से उसको समझा जाए तो कुछ और करने की दरकार ही नहीं है, नथिंग इज रिक्वायर्ड। अब मैं आपको चैतन्य चरितामृत से एक पास्ट बताना चाहता हूँ, जो मैं ये कीर्तन के माध्यम से कल पढ़ रहा था, और कितना सुंदर उसमें भाव आता है। तो जब जगन्नाथपुरी में महाप्रभु अपना निवास बनाए थे, और जब पहली बार बंगाल से सारे भक्त लोग आए थे वहाँ से, नवद्वीप से, तो ये प्रतापपुत्र राजा जो है ना, इसको महाप्रभु मिल नहीं रहे थे, इनको राजा थे ये, तो ये देख रहे थे अपने छत पे खड़े होकर के कि सारे भक्त लोग आ रहे हैं। सारे भक्त लोग जगन्नाथ, अब अपन जब पुरी जाते तो पहले क्या नहा धो करके पूरी मंदिर जाते ना, फिर अलग अलग जगह जाएंगे। तो देखे कोई भी पूरी मंदिर नहीं घुसा, सब के सब महाप्रभु के घर में चले गए, मतलब महाप्रभु से मिलने चले गए सब के सब। तो ये बोला, सर्वम भट्टाचार्य खड़े थे बगल में, बोले अरे ये क्या है, ये लोग तो कोई नियम पालन नहीं कर रहे, ये लोग को तो आकर के पहले शेव करके पूरा पूरी मंदिर जाना चाहिए था। बोले आप नहीं समझोगे इस बात को भी, बोले ये लोग राग मार्ग के भक्ति से ऊपर राग मार्ग भक्ति कर रहे हैं, इसमें कोई नियम कानून नहीं होता। फिर देखा वो प्रताप राजा, देखा कि भर भर के प्रसाद जो है जगन्नाथपुरी से जा रहा है, माने टेम्पल से भर भर के जा रहा है, पूरा गड़ा गड़ा चावल दाल सब्जी सब भर भर के जा रहा है। तो ये बोला अरे इनको तो फास्टिंग करना चाहिए, क्योंकि नियम है कि जब आप जाते हो यात्रा पे तो एक्चुअली फास्टिंग करना चाहिए, लेकिन हम लोग तो फीस्ट 3-3 टाइम 4-4 टाइम खाते हैं। अब क्या करें, वो जब हम लोग को लेके जाते हैं तो करना पड़ता है। लेकिन क्यों फास्टिंग करते हैं? क्योंकि बोलते हैं जितना भी प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, हम जो भी पाप किए हैं, जब हम किसी तीर्थ स्थल में जा करके उपवास रखते हैं, परिक्रमा करते हैं, स्नान करते हैं वहाँ के नदियों में, तो अपना पाप हम छोड़ देते हैं वहाँ पर, मतलब पाप मुक्त हो जाते हैं। ये लोग को देखा भर भर के प्रसाद जा रहा है। फिर महाप्रभु जो है वहाँ बैठे हैं, सब लोग आ गए वहाँ, और महाप्रभु एक्चुअली लोगों से बाहर मिलते हैं, मंदिर के बाहर ही में जो है सबसे गले मिलते हैं। इतना प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है। ये प्रताप देख के बोला अरे कब वो मेरा दिन आएगा जब मैं भी महाप्रभु से गले लगूंगा, ऐसे उसको ऐसा फील आ रहा है। और महाप्रभु सबको देख देख करके बोलते अरे तुम तो मेरे प्राणनाथ हो। सबको, अद्वैताचार्य, हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, सबको भयंकर तरीके से महाप्रभु सबसे मिल रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं। तो जब आलिंगन कर रहे हैं तो फिर महाप्रभु बोले तुम्हारे रहने की व्यवस्था कहाँ है? तो बोले उन शायद काशी मिश्रा का घर जो था, तो ये प्रतापरुद्र राजा ने क्या किया था, एक अटेंडेंट को बोल दिया था वहाँ पर कि काम करो, सबकी रहने की व्यवस्था कर दो, जो महाप्रभु चाहते हैं वैसा करो। महाप्रभु बोलेंगे नहीं, लेकिन तुमको जानना है महाप्रभु क्या चाहते हैं, और वैसी व्यवस्था कर दो, ठीक है।
तो फिर सबकी व्यवस्था हो गई, महाप्रभु अपने में थे, सब लोग स्नान वान करके आए, महाप्रभु को प्रणाम करे। तो महाप्रभु जब सब प्रणाम कर लिए, महाप्रभु बोले हरिदास ठाकुर कहाँ है, हरिदास कहाँ है? तो बोले हरिदास तो बाहर ही लेटा हुआ है रोड पे, वो अंदर ही नहीं आ रहा है। वो तो हरिदास बाहर ही लेट के प्रणाम किया जा रहा है, बाहर ही लेटा हुआ है, बस जब से आया तब से लेटा ही हुआ है, प्रणाम किया रहा है, ऐसा लिखा है चैतन्य में। तो फिर महाप्रभु खुद उठ के गए, बोले हरिदास क्या हो गया? बोले अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा शरीर बहुत फॉलन है, मैं बहुत ही निकृष्ट हूँ, और मैं ये पूरी मंदिर के आसपास भी भटक नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर ये पंडे लोग मेरे को देख लिए तो ये लोग जो है कंटामिनेट हो जाएंगे, ये लोग अपवित्र हो जाएंगे और सेवा नहीं कर पाएंगे, इसलिए मेरे शरीर को कोई देखना नहीं चाहिए। आप इमेजिन कीजिए, ये हरिदास है। तो फिर महाप्रभु ने उस काशी मिश्र को पूछा कि सबकी व्यवस्था होगी रहने की? बोले हाँ हाँ सबकी व्यवस्था हो गई, आप जो है अभी कोई चिंता। बोले हरिदास के लिए क्या स्थान चूज किया है? तो बोले महाप्रभु आप जो बोलेंगे आपका ही है सब कुछ। बोले एक काम करो, मेरे रूम के आगे जा करके ना एक गार्डन है, और उस गार्डन में जो है एक सेक्लूडेड प्लेस है, एक घर है, वो तुम मेरे लिए वो मेरे को दे दो तुम। तो बोला ठीक है आपका ये ले लो। और महाप्रभु हरिदास को बोला चलो मेरे साथ, और महाप्रभु हरिदास को लेके गए वहाँ पर, और उस रूम में उनको रखा और कहा यहाँ पर रहो तुम, और दिन रात हरिनाम संकीर्तन करो, चैंटिंग करो। महाप्रभु ने खुद ले जाकर उनकी व्यवस्था की। तो अब तो एकोमोडेशन में दे दिया, प्रसाद की बात आई तो महाप्रभु उनको बोले देखो प्रसाद व्यवस्था मत करो, हर दिन तुम्हारे लिए प्रसाद अपने आप आएगा। प्रसाद की व्यवस्था भी कर दी। अब भगवान का दर्शन कैसे होगा जगन्नाथ पुरी का? तो वो बोले कि महाप्रभु मैं तो जाऊंगा नहीं पूरी टेम्पल में, क्योंकि मेरे जाने से सब अपवित्र हो जाएगा। तो महाप्रभु ने खाली सुबह उठ करके यहाँ चक्र को दर्शन करना, ये चक्र को देख लेना और तुम्हारा दर्शन पूरा हो गया, और फिर जो है तुम्हारा प्रसाद मैं पर्सनली लेके आऊँगा, और नाम संकीर्तन करो, जप करो बैठ करके। तो हरिदास बोले, फिर महाप्रभु को आलिंगन करने लगे हरिदास को, बोले हरिदास तुम जानते हो तुम मेरे को कितने प्रिय हो। तो हरिदास ठाकुर बोला महाप्रभु मेरे शरीर को स्पर्श मत करो, मैं बहुत पापी हूं, आप मुझे स्पर्श मत करो। तो महाप्रभु को क्या बोलते हैं? महाप्रभु बोलते हैं हरिदास अरे तुम पल पल जितना पुण्य कमा रहे हो, मैं पूरे जीवन काल में उतना नहीं कमा सकता जो तुम पल पल कमा रहे हो। बोले तुम हर क्षण हर पवित्र नदी में स्नान कर रहे हो, तुम हर क्षण जो है बहुत सारे यज्ञ कर रहे हो, तुम हर क्षण तपस्या कर रहे हो। महाप्रभु लिखते हैं अब कर रहे क्या वो? आप अगर प्रैक्टिकली देखो कर रहे क्या? नहीं कर रहे। कैसे कर रहे वो? नाम संकीर्तन से कर रहे। क्योंकि तुम हर पल भगवान का नाम जप कर रहे हो, तुम सारी पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हो, तुम बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हो, और तुम जो है सारे तीर्थों में भ्रमण कर रहे हो, और तुम पल पल इतने पवित्र होते जाते हो कि तुम्हारे सब पुण्य कोई कमा ही नहीं सकता इस दुनिया में, इसलिए तुम नाम आचार्य हो। और महाप्रभु ने उसको आलिंगन कर लिया हरिदास ठाकुर को। और क्या बोलता है हरिदास, तो वो वहाँ बैठ के, और फिर नेक्स्ट दिन क्या होता है? तो नेक्स्ट दिन जब सारे भक्त लोग जो हैं सब स्नान करके आते हैं महाप्रभु के पास, और महाप्रभु के हाथ में प्रसाद आता है, सब प्रसाद लेके आते हैं जगन्नाथपुरी टेम्पल से, और सबको प्रसाद बांटना होता है। तो महाप्रभु का हाथ तो बड़ा बड़ा था ही, एक एक व्यक्ति को बैठ बैठ के 2-2, 3-3 लोग का प्रसाद देते थे एक हाथ से। जैसे एक हाथ से भरे चावल ऐसा खाओ खाओ, 3-3 लोग का प्रसाद एक एक आदमी को, हाँ प्रसाद खाओ। सब लोग आए, हरिदास ठाकुर नहीं आए क्योंकि हरिदास ठाकुर वहां बैठ के जप कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, जब महाप्रभु बांटने लगे सब बैठे हुए, कोई खा नहीं रहा है, सब बैठे हैं, सब देख रहे महाप्रभु को। तो उन्होंने कहा, स्वरूप दामोदर ने कहा महाप्रभु ये लोग कोई प्रसाद स्टार्ट नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले चाहते पहले आप खाइए, पहले आप प्रसाद लीजिए। तो बोले अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर वहाँ पर जो बड़े बड़े सीनियर लोग थे, जो सारे सन्यासी लोग, हाँ ब्रह्मानंद भारती और ये सब जो लोग, तो इनको बैठाया और महाप्रभु को बैठाया। लेकिन महाप्रभु बैठने से पहले क्या किए, महाप्रभु एक पॉलीथीन लाए, जैसे हम लोग पैकिंग करते हैं ना, तो एक डीओटी को बोले इधर आओ, और अपने हाथों से पूरा आइटम को पैक कर कर बोला ये हरिदास ठाकुर को दे के आओ पहले। तो प्रभुपाद जी वहाँ लिखते हैं, इफ यू चैंट हरे कृष्णा महामंत्रा, कृष्णा विल एश्योर योर एकोमोडेशन, योर प्रसादम, एवरीथिंग विल बी सेंड टू यू। अगर आप अच्छे से नाम जप करोगे तो आपको कोई टेंशन लेने की दरकार नहीं है, आपको सब बैठे बैठाए मिलेगा। मुझे कन्विंस हो गया कल ये बात, जब ये मैं पढ़ा
प्रभुपाद जी लिखते हैं इस चीज़ को तात्पर्य में, बड़ा मज़ेदार था, इसलिए मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। तो क्या है, जब हम लोग सोचते हैं ना, एक बार मुझे किसी सीनियर ने बताया था, तो क्या हुआ कि हम लोग बहुत छोटे थे, हम लोग वॉइस में थे, तो यूथ में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो चावल का एक पॉलिथीन में चावल आया था, तो चावल को हमने डब्बे में डाला और कुछ दाने चावल के बच गए थे उस पॉलिथीन में। तो मेरे को उतना बुद्धि नहीं था, मैं उसको जाके ब्रश में फेंकने के चला गया। तो मेरे जो काउंसलर थे, जो मुझे प्रीचिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा, अरे फेंक क्यों रहे हो इसको? बोला, प्रभु जी क्या, थोड़ा तो चावल है, ये क्या है? बोले, अरे ये भगवान ने तुमको भेजा है चावल और तुम इसको वेस्ट कर रहे हो। तो बोले, प्रभु जी क्या है ये, तो और खरीद के ले आएंगे हम लोग। बोले, नहीं, तुम जानते नहीं हो इसका वैल्यू। तो फिर मैं बोला, प्रभु जी हम लोग को ये प्रसाद क्यों मिल रहा है? वो एक्चुअली उन्होंने मुझसे पूछा, तुमको पता है हमको प्रसाद क्यों मिल रहा है? ये बोला, क्यों मिल रहा है? कि हम पैसा दे रहे हैं, खरीद के ला रहे हैं, बना रहे, खा रहे हैं, और क्या? हम तो बहुत उस समय एकदम नियोफाइट, अभी भी नियोफाइट है, लेकिन उस समय उतना बुद्धि नहीं था। बोले, नहीं, बोले क्योंकि तुम 16 माला जप करो और 4 नियम पालन करो, बोल के भगवान ये प्रसाद तुमको भेज रहे हैं। अगर तुम्हें नहीं करोगे तुमको प्रसाद नहीं मिलेगा। तो ये सच है, क्योंकि हम लोग 16 माला जप कर रहे हैं और 4 नियम पालन कर रहे हैं, अपने आप प्रसाद आएगा, अपने आप आएगा। वो मेरे को बोले उस दिन कि तुम करके देख लेना, तुम करके देखो, अगर तुम सही से 16 माला जप करते हो और 4 नियम पालन करते हो, प्रभुपाद जी के दिए, अपने आप प्रसाद आएगा। कहाँ से आएगा वो तुम्हारी चिंता नहीं है, वो भगवान देखेंगे। योगक्षेम वहाँ में हम, क्योंकि भगवान बोलते हैं गीता में कि मैं प्रोवाइड करता हूँ, मैं अपने भक्तों के पास जो कमी है उसको पूरा करूंगा और जो है उसकी रक्षा करूंगा, ये उनका गारंटी है। अब बस बात ये कि हमको कितना विश्वास है इसमें। और फिर शाम को जो है महापुरुष सबको बुलाते हैं, सब प्रसाद हो गया, एकदम जैसे हम लोग यात्रा प्लान करते हैं ना, वैसे ही पूरा इसमें लिखा हुआ है। तो फिर महापुरुष शाम को बुलाते हैं सबको टेम्पल में, फिर स्टार्ट होता है कीर्तन। ओह क्या कीर्तन था वो, क्या मेंशन है चैतन्य चरितामृत में। तो महापुरुष 4 टीम बनाते हैं और उसमें जो है 32 जो है ये 8-8 में एक करताल प्लेयर, मृदंग प्लेयर, ऐसे रहते हैं, 4 टीम बनते हैं। और जब कीर्तन स्टार्ट होता है तो ऐसा लगता है कि पूरे ब्रह्मांड में उसका स्वर गूंजने लगता है। और महापुरुष जब कीर्तन करते हैं, आप कोई भी पास्ट टाइम चैतन्य में पढ़िए, खासकर कीर्तन का पास्ट टाइम पढ़िए, अरे बाप रे बाप, मतलब वो आप दृश्य खाली सोचोगे तो महाप्रभु, मेरे को एक फोटो पूरा मेरे दिमाग में छप गया, वो जब महाप्रभु जब डांस करते हो कीर्तन में, क्या भाव से नाचते हैं महाप्रभु। और नाचते नाचते 4 टीम बना, तो मंदिर के 2, एक इधर एक पीछे एक आगे नाच रहे और सर उसका फेरी लगा रहे, थोड़ा कीर्तन के फिर आगे घूमे, फिर कीर्तन के फिर आगे घूमे। मतलब ऐसा हो रहा है कि जब भी आप देखो तो आपको कीर्तन दिखेगा, मंदिर के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। तो एक पॉइंट में क्या हुआ, महाप्रभु एक जगह खड़े हो गए, चैतन्य महाप्रभु डांस करते करते खड़े हो गए। अभी सभी ग्रुप में एक एक लोग डांस कर रहे हैं, मेन में लीड, कहीं वक्रेश्वर पंडित है, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु है, डांस कर रहे हैं। इन लोगों ने क्या देखा, जो लीड डांसर है, महाप्रभु सबको एट ए टाइम देख रहे हैं, सबको एक बार में महाप्रभु देख रहे हैं। मतलब एक जगह, जैसे मान लो अगर आदमी एक जगह खड़ा है तो एक ही दिशा में देखेगा ना, लेकिन उनको क्या लग रहा है कि महाप्रभु मेरे को देख रहे हैं, इनको लग रहा है महाप्रभु मेरे को देख रहे हैं, इसको लग रहा है महाप्रभु मेरे को देख रहे हैं, पीछे लोग लग रहा है महाप्रभु मेरे को देख रहे हैं। जैसे कृष्ण जब बैठे थे अपने ग्वाल बालों के साथ भोजन करते समय, तो सबको लग रहा था, तो उस समय महाप्रभु ये दृश्य दिखाते हैं कि देखो, तुम ये मत सोचो कि मैं तुमको वॉच नहीं कर रहा हूं। तो इससे मैं ये इन्फ्रेंस निकाल रहा हूं कि जब हम कीर्तन में डांस करते हैं और हम गाते हैं, आप ये मत सोचिए मुझे कौन देख रहा है, चैतन्य महाप्रभु जरूर देख रहे हैं। महाप्रभु हम सबको देखते हैं, हम लोग जैसे कैसे भगवान किस भाव में डांस कर रहे हैं, किस भाव में कीर्तन कर रहे हैं, महाप्रभु सब देखते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं वो इंपॉर्टेंट है। कई बार जब मंदिर में आते हैं लोग, तो हम लोग कीर्तन के समय भगवान को देख के इधर उधर देखते रहते हैं, कौन मेरे को देख रहा है। हम ये देखते कौन मेरे को देख रहा है, लेकिन हम नहीं जानते कि महाप्रभु हमको देख रहे हैं। और हम कितने लोग मेरा वाह वाह करने वाले अभी, जनरली ये होता है ना। तो एक्चुअली क्या आता है, बद्धता के कारण हम लोग बहुत सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, हम कोई भी, तो इट बिकम्स मोर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। तो मैं कई बार कहता हूं ये चीज जिन लोगों को मैं ट्रेन देता हूं, डोंट ट्राई टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ पीपल। प्रभुपाद जी ने कहा, डोंट ट्राई टू प्लीज पीपल, दुनिया को खुश करने के लिए मत गाओ या मत कीर्तन करो, ट्राई टू प्लीज कृष्णा, भगवान को खुश करने के लिए। ये बहुत हैवी स्टेटमेंट है, मैं भी पूरा तरह लागू नहीं कर पाता। एक बार हैदराबाद टेम्पल में कुछ कीर्तनों को बुलाया था, मैंने प्रोफेशनल कीर्तन लोगों को, तो वो लोग टेम्पल हॉल में बैठ के गा रहे थे, बढ़िया बहुत सुंदर कीर्तन गा रहे थे। प्रभुपाद जी अपने रूम में थे, तो शिला प्रभुपाद जी को जब वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो जाके बोले, प्रभुपाद सी हाउ ब्यूटीफुली दे आर सिंगिंग। बोले व्हाट दे आर सिंगिंग,
बोले प्रभुपाद कितना सुंदर ये लोग हरे कृष्ण मंत्र गा रहे हैं। बोले हरे कृष्ण गा रहे लोग? बोले प्रभुपाद जी आपको सुनाई दे रहा क्या? इतना स्पीकर लगा रखा है, पूरा सब जबरदस्त आवाज आ रहा है। तो बोले नहीं, मुझे तो खाली यही सुनाई दे रहा है, वेर इज मनी, वेर इज मनी, वेर इज मनी। पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है, मेरे को खाली यही सुनाई दे रहा है। वो शॉक हो गए, वो जो अथॉरिटी थे, वो बोले अरे बाप रे। बोले दे कैन नॉट सिंग महामंत्रा, दे आर नॉट चैंटिंग महामंत्रा। क्यों क्या है, खाली कोई स्वर में, आलाप में गा लेने से, अच्छा वाद्य बजाने से कोई कीर्तन नहीं हो जाता। मैं आपको स्टेटमेंट दिखाता हूं, प्रभुपाद जी लिखा है, अनलेस वन ट्राइज टू अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु, वॉट एवर कीर्तन और सिंगिंग ही इज डूइंग, इट इज सिंपली मटेरियल। जब तक आप चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी को समझने का प्रयास नहीं करोगे या उनके दिए हुए जो हमें शिक्षा को पालन नहीं करोगे, तब तक हमारा जो कीर्तन वो केवल एक शो बॉटल है और उससे किसी का हृदय परिवर्तन नहीं होगा। यस, आप देखिए श्रीला प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो उनके एक गुरु भाई मैंने गौड़िया मठ से एक व्यक्ति ने उनको कहा था, मतलब सॉरी टू से बट प्रभुपाद जी की आवाज़ पे उन्हें आलोचना कर दी थी कि आपकी आवाज़ जो है ना बहुत मधुर नहीं है। ऐसा उनको पत्र में लिखा था, लीलामृत में लिखा हुआ ये बात कि आप क्या कीर्तन आप करते हो, आपकी आवाज़ उतनी, आप देखो प्रभुपाद जी का एक्सेंट थोड़ा हैवी है, थोड़ा सा हैवी है प्रभुपाद जी का, लेकिन देखिए उसी कीर्तन ने क्या कर दिया। उसी टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क के कीर्तन ने 3 घंटे के प्रभुपाद जी के एक सिंबल, एक करताल और कीर्तन ने आज पूरे दुनिया को हरे कृष्ण मंत्र मचा रहे हैं, है कि नहीं है? तो क्या था वहाँ पर ये चीज़, ये प्यूरिटी था। तो इसलिए क्या है, जब कोई एक व्यक्ति है, भले ही वो अच्छा नहीं गाता होगा, लेकिन उसकी साधना अच्छी है, उसका मन अच्छा है, उसका पवित्रता उसके अंदर है, तो आप देखोगे वो पूरे दुनिया को अट्रैक्ट कर सकता है। और वहीं पर एक बड़ा कीर्तनकार जो बड़ा प्रोफेशनल सिंगिंग होगा, लाखों लाखों मिलियंस यूट्यूब फॉलोअर होंगे, लेकिन भक्ति उसके अंदर नहीं है, वो एक जन को भक्त नहीं बना सकता। हाँ, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, हम भी हो गए मगन। तो ये सब क्या है, ये जो प्रोफेशनल सिंगर्स हैं ना, ये लोग कभी भी भक्त नहीं बना सकते। वो खाली जो है परफॉर्मेंस के लिए समझ में आता है और वो एक बार अट्रैक्ट करता है, बट भक्त नहीं। क्यों? क्योंकि जब शुद्ध भक्त कोई नाम उच्चारण करता है, वो हृदय को पेनिट्रेट कर जाता है, वो कर्ण से जा करके हृदय में जब घुसता है तो वहां पर एक क्षण शोभम, जैसे जब चतुष कुमार वैकुंठ में गए थे और वो लोग का उनका जो ब्रह्मवाद का जो कॉन्सेप्ट था, जैसी तुलसी महारानी का गंध भगवान के चरण से उनके नासिका में पड़ा, उनका हृदय में भक्ति जागृत हो गया पूरा। वैसे ही अगर कोई एक बद्ध जीवात्मा है, कंडीशनड है अपने जीवन से, किसी शुद्ध भक्त की वाणी सुन ले, उसके मुख से कीर्तन सुन ले, उसके हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। इसीलिए कीर्तन करने से पहले 16 माला जप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या हो रहा है, अभी थोड़ा सा हमारे संस्था में क्या है, लोग कीर्तन में बहुत ज़्यादा, अच्छी बात है वो अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन होता क्या, साधना 0 है और आ जाए कीर्तन करने के लिए। 16 माला जप नहीं हो रहा है। हाँ, अगर आपको रियली देखना है कोई अच्छा कीर्तन करता है कि उसका माला जप माला देखिए कैसा करता है वो, तब समझ में आ गया कि उसको नाम में टेस्ट है कि उसको इंस्ट्रूमेंट में टेस्ट है। हाँ, मैं तो सभी कीर्तन को ये बोलता हूँ, मुझसे भी कई लोग, यूथ लोग जो कीर्तन में, मतलब पहले 16 माला जप करो अच्छे से। जब तुम्हारी 16 माला अच्छी से होगी तब तुम अच्छे से नाम जप कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, खाली तुम कीर्तन में जो है नाचोगे और वहाँ पर तुम्हारा जो है कुछ शुद्धिकरण नहीं होगा। इसलिए नाम संकीर्तन करने का एक स्टैंडर्ड होता है। और कई बार इसको क्या है, लोग सोचते हैं हाँ फ्री में डीजे डांस मिल रहा है, चलो आओ नाचो कूदो करो, लेकिन ऐसा नहीं है। हम किसके प्लेजर के लिए नाच रहे हैं? हम चैतन्य महाप्रभु के लिए नाच रहे हैं, हम भगवान के लिए नाच रहे हैं। जैसे एक उदाहरण याद आ गया मेरे को, जब भगवान कृष्ण सुतदेव बहुलास्व के पास गए थे, हाँ ये 10th खंड में पास टाइम आता है, तो ये शायद बहुलास्व राजा था, बहुत धन था इसके पास, बहुत धन था। तो जब भगवान कृष्ण गए इसके सामने, तो ये भगवान को एकदम बोलते हैं षोडश उपचार से वेलकम किया, पूरा इनको एकदम रॉयल वेलकम दिया। जैसे हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं ना, आपने देखा होगा 10 तारीख को, एकदम रॉयल वेलकम उनके, एकदम बढ़िया रेड कारपेट और एकदम 100 रुपये लीटर वाला 100 रुपये पानी 1 लीटर का, तो इतना भयंकर पानी, जूस वूस सब क्या ट्रेवर में लेकर वेलकम करते हैं, भाई बड़े आदमी है। तो वैसा वेलकम किया कृष्ण को, भगवान बहुत खुश हुए, अरे वाह बहुत अच्छा है। सुखदेव गोस्वामी बोले कि सुखदेव गोस्वामी इनके साथ, कृष्ण के साथ थे उस समय,
और वही भगवान जब इस श्रुतदेव के पास गए, ये बेचारा गरीब ब्राह्मण, कुछ नहीं इसके पास, कुछ भी नहीं है इसके पास, तो वही जब भगवान कृष्ण सुखदेव गोस्वामी को लेके गए इनके सामने, तो ये क्या क्या, एक उत्तरी था इसके पास ऐसा, ये ऐसे कर घुमाने लग गया और नाचने लग गया भगवान को देखते ही। भगवान आ रहे सामने से, ये उत्तरी घुमा घुमा के नाच रहा है। भगवान इतना खुश हुए इससे, इतना खुश हुए इससे, और भगवान सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि मैंने दोनों जगह में भगवान को ऑब्जर्व किया, भगवान इक्वली खुश थे दोनों से कि ये दोनों मेरे भक्त हैं, इक्वली। भगवान क्या डांस था वो, क्या कोई बड़ा भरतनाट्यम किया होगा? नहीं, खाली नाचा भगवान को देख करके। तो वही पॉइंट है कि अगर हम लोग को नाचने आता भी नहीं है, लेकिन हम भगवान के प्लेजर के नाचते। फॉर सिंपल एग्जाम्पल, आप देखिए जब शादी होती है आपके घर में किसी की, मान लो आपके भाई की शादी है और वो घोड़ा में टंग रखा है ऊपर, हाँ, तो कैसा नाचते लोग? पागल की तरह नहीं नाचते। उस समय का डांस स्टेप कोई कुछ स्टेप आए चाहे नहीं आए, खाली वो ऐसे हाथ मार देते तो भाई देख के बहुत खुश होता है, अरे हाँ देखो मेरे शादी में नाच रहा है कि नहीं है? वही सेम कॉन्सेप्ट है। वी डोंट नीड मच एक्सपर्टीज इन दैट। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, बट वो भाव बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर इन विच इमोशंस वी आर प्लीजिंग टू लॉर्ड। और भगवान वही बोलता है ना, भाव ग्राही जनार्दना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस भाव में व्यक्ति जो है परफॉर्म करे संकीर्तन, और किस भाव में। और आप देखोगे इससे लोग इतना अट्रैक्ट होते हैं, सिंप्लिसिटी से इतना अट्रैक्ट होते हैं। एक बार मैं ऐसी टेम्पल में कीर्तन चल रहा था, मैं कर रहा था, तो मैं देखा जब भक्त लोग सब सामने, सारे सैफरॉन डिवोटीज थे और सब बीच में कीर्तन, और हम लोग नए नए आए थे। एक्चुअली इतना ब्लिस आया उस दिन मेरे को लगा वाओ, यही तो है, एक्चुअली यही चीज़ चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। इसलिए अगर सारे डिवोटीज आके साथ में डांस करते हैं, कीर्तन करते हैं, ऑफकोर्स हम लोग कभी कभी शेड्यूल के हिसाब से नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी जब लोग ये देखते हैं ना, ये आनंद, ये ब्लिस, बोलते ये कहीं नहीं मिल सकता। और ये सच्चाई है। इसीलिए पहले हरिनाम संकीर्तन होता था, 8-8 घंटे लोग करते थे। आप देखोगे अगर परम पूज्य इंद्रद्युम्न महाराज का सिल्वर स्पून का उनका स्टोरी है, उसमें बताते हैं जब वो ऑफिस आते थे तो कुछ भक्त लोग, 3-4 भक्त लोग, विष्णुजन महाराज, तमाल कृष्ण महाराज, ये लोग सब लोग कीर्तन करते रहते थे एक कॉर्नर पे। तो 8 घंटे का ऑफिस होता था, 9 बजे गए, 5 बजे आना है। इन लोग भी 8 घंटे कीर्तन करते थे। तो 9 बजे जब गए, लोग कीर्तन स्टार्ट कर रहे होते हैं यहाँ पर, और जब 5 बजे छूट के आते थे, देखिए सेम लोग कीर्तन कर रहे हैं। और जो ये 9 बजे कीर्तन जो स्टार्ट हुआ और जो 5 बजे जब खत्म हो रहा है, तो इनके जो उत्साह के लेवल में बहुत डिफरेंस है। ये लोग पूरा एक्सटेसी में नाच रहे हैं, कीर्तन कर, जबरदस्त कीर्तन हो रहा है। लेकिन ये महाराज उसे लिखते हैं उसमें कि जब मैं 8 घंटे ऑफिस करके आता हूं तो मैं अधमरा होके आता हूं। आप किसी भी ऑफिस आने वाले व्यक्ति को देखिए, तो जब ऑफिस जाता है कितना बढ़िया एकदम फ्रेश होकर के मस्त टाई वाई एकदम पॉलिश कराता है, और जब आता है कैसे टाई लूज, थका हारा एकदम, बेचारे फाइल की बोझ में दबा हुआ एकदम, और जो बॉस सुनाया होगा उसको वहाँ पर उसका टेंशन, फिर वो घर में आके उतारेगा उस टेंशन को। तो डिफरेंस है। तो ये बोला अरे गजब है, तुम भी 8 घंटा काम किए, मैं भी 8 घंटा काम किया, तुम बहुत खुश हो और मैं नाराज हूं, मैं दुखी हूं। बोले तुम जो काम किए वो भौतिक था, हम जो काम किए आध्यात्मिक है। तो बोले मुझे भी इसमें पार्टी में ज्वाइन करोगे क्या? बोले क्यों नहीं करेंगे, आ जाओ। तो उनको उठा के लेके गए। फिर ऐसा लंबा स्टोरी है। एंड देन ग्रेजुअली महाराज बिकम सन्यासी। आप देखो, देख देख के वाह, बोले कि क्या कीर्तन, क्या आनंद है इसमें। तो ऐसे पहले जो इस्कॉन डिवोटीज 8-8 घंटा कीर्तन करते थे, ऑफकोर्स अब ये कल्चर अलग हो रहा है। खैर अब प्रभु जी लोग 8-8 घंटा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो वो भी एक अलग मतलब वो भी कीर्तन है। तो पॉइंट ये है कि ये नाम संकीर्तन का जो प्लेजर है, ये कोई फॉल्स नहीं है, ये सच्चाई है। और जितना हम लोगों को इसका एक्सपोजर देंगे ना, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ज़्यादा गुह्य फिलॉसफी डिस्कस करने का दरकार नहीं है, जस्ट चैंट हरे कृष्णा एंड लेट पीपल डांस, एक्सपीरियंस द टेस्ट ऑफ दिस होली नेम। एक बार ये टेस्ट लग गया ना, स्वाद लग गया, क्योंकि दुनिया में तो टेस्ट है ही नहीं ऐसा कोई, नाम संकीर्तन के अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी बस 5 मिनट बचा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे बोलना, अभी दिसंबर का मंथ है तो ये बहुत आवश्यक है। तो जैसे पहले बता रहा था, ये जो ग्रंथ है ये भी कीर्तन है, ये स्पोकन कीर्तन है। जैसे प्रभुपाद जी ने, आप देखिए, अगर आप ऐसे भी देखोगे प्रैक्टिकली, प्रभुपाद ने डिक्टाफोन में रिकॉर्ड किया, तो प्रभुपाद जी की वाणी जो उन्होंने अपने मुख से बोली, वो उसको छाप के यहाँ लिखा जा रहा है। तो ये प्रभुपाद जी की वाणी है, ये रिटन फॉर्म में। तो इसलिए जो किताबें हैं ये भी कीर्तन है, ये कोई हरे कृष्ण महामंत्र से कम नहीं है, ये भी कीर्तन है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं संकीर्तन।
संकीर्तन सम्यक रूपेण, सब साथ में जब आकर के कीर्तन करना। तो इसलिए जब हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा कीर्तन है। ऑफकोर्स इस विषय में मेरे बोलने को योग्यता नहीं है, यहाँ बड़े बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं, तो इनका अनुभव, ऑफकोर्स प्रभु जी ने बहुत सुंदर क्लास दी, बड़ा आनंद आया। मुझे सुंदर लोग बता रहे थे यहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कितना अच्छा। और देखिए मतलब ये कितना बड़ा दया का कार्य है, ये कंपैशन। याद कीजिए हमारे वो कितने सारे प्रश्न के उत्तर हमको इन किताबों से मिले हैं। अगर आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, जो लोग भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं 16 माला, तो कहीं ना कहीं नहीं 100% ही है प्रभुपाद जी किताब उसका कारण है ना। चाहे आपको बाद में मिला हो वो चाहे पहले मिला हो, है ना। खास करके मैं भगवान कृष्ण कभी कृष्ण को भगवान मान ही नहीं सकता था कभी भी, क्योंकि हम लोग ऐसे बैकग्राउंड सारे, थोड़ा सा हम लोग को मॉरलिटी वाला ज़्यादा हमारे सिर पे भूत सवार था। तो राम जी को भगवान मानना बड़ा आसान था, बट कृष्ण को मानना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बहुत मुश्किल। लेकिन ग्लोरीज टू प्रभुपाद बुक्स, शिला प्रभुपाद जी किताबों ने पढ़ पढ़ के जो है ना सारे कंसेप्शन को ही दूर कर दिया। सारे कंसेप्शन, मतलब क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने, माने अनइमेजिनेबल है। ये कैसे कोई व्यक्ति ऐसी बातें लिख देता है जो हृदय को छू करके पूरे उसके सारे जो माने लाइफ डेडिकेट करने का मन कहाँ से आ रहा है, प्रभुपाद बुक्स पढ़ के आ रहा है। ऑफकोर्स भक्त लोग है, प्रसाद है, सब कुछ है, लेकिन वो एक लेवल तक काम करता है। बट अगर आप रियली देखो कन्विक्शन जब आता है फुल टाइम ज्वाइन करने का, वो प्रभुपाद जी ग्रंथों से आता है। क्यों? प्रभुपाद जी बोलते, एक्चुअली प्रभुपाद जी के बारे में भविष्यवाणी थी, दिस मैन इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन। एक एस्ट्रोलॉजर लिखा था, व्हेन ही राइट्स ही एमिनेट्स फायर फ्रॉम हिज पेन। बोलते जब ये लिखता है ना ये व्यक्ति, तो ये अपने पेन से आग छोड़ता है, आग, विच हैज द कैपेसिटी टू इल्यूमिनेट द होल वर्ल्ड। उस आग से पूरी दुनिया जगमगा जाएगी। उन्होंने बोला था एक एस्ट्रोलॉजर ने प्रभुपाद जी के बारे में, ही एमिनेट्स फायर। तो वो सच्चाई है, सच्चाई है। तो मैं जब वो श्लोक मुझे याद आता ना, तेसामेवानुकम पार्थम अहम अज्ञानजम तम नास्यामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान गीता में बोलते हैं, जिस पर मेरी कृपा होती है, अयानुकम पार्थम अहम अज्ञानजम तम, उसके मन में जो तम है, जो तम गुण जो भरा पड़ा है, अंधकार जो भरा पड़ा है, नास्यामि, उसका मैं नाश कर देता हूं। कैसे? ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान का दीप को जला देता उसके हृदय में। अब कैसे जला रहे हो भगवान ज्ञान का दीप? इन किताबों के द्वारा, है कि नहीं है? कहां से आ रहा है ये ज्ञान? ये प्रभुपाद जी के ग्रंथों से आ रहा है। और जब प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने ग्रंथों में, तो प्रभुपाद जी, आपको फील होगा कि कितना इमरजेंसी है कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करने का, कितना इमरजेंसी है। सोचिए आप, श्रील प्रभुपाद जी बड़े बड़े लॉफ्टी कॉन्सेप्ट जो हैं, जो समझने की हमारी हैसियत ही नहीं है, उसको इतने साधारण रूप में उतार के रख दे रहे सामने। कितना मुझे याद है, जब हम लोग अपने एक स्टूडेंट डेज में पढ़ते थे भागवतम, जब एक स्टूडेंट में पढ़ता था ना, आई टू डांस बाय रीडिंग दिस बुक सम अदर। मेरे को इतना एक्सट्रेस आता था, एंड मैं जाता था अपने दोस्तों के पास, देखो क्या लिखा है इसमें, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये क्या जबरदस्त चीज है। मैं एक्सट्रेस में नाचता था इसको पढ़ पढ़ के, इतना प्लेजर आता था। अभी भी इतना एक एक श्लोक आप देखिए जो प्रभुपाद जी लिखते हैं, माइंड ब्लोइंग है। ऑफकोर्स हम जितने धीरे धीरे एडवांस करेंगे उतना हम रियलाइज कर पाएंगे। अब और जो ग्रेट सोल्स है वो तो और भयंकर तरीके से रियलाइज करते हैं, और भयंकर तरीके से, है ना। जैसे आप, जैसे मैं एक एंदरपुर का एक लेक्चर सुन रहा था, तो जस्ट याद आ गया उनके बारे में। एक सिंपल स्टेटमेंट देखिए प्रभुपाद जी का, तो बोलते हैं, जैसे प्रसाद हम लोग लेते हैं, तो बोलते हैं प्रभुपाद जी ने कहा, यू ऑफर कृष्णा व्हाट ही लाइक्स। आप कृष्ण को वो ऑफर करो जो वो पसंद करते हैं। ये प्रभुपाद जी लिखते हैं ना, एकदम सिंपल स्टेटमेंट है। इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि कृष्ण को रसगुल्ला, रसमलाई, अरबी, ये सब जो भी पसंद है वो ऑफर करो। अब देखिए वो लोग रसिक भक्त लोग कैसे पकड़ रहे हैं। कृष्ण को क्या पसंद है एक्चुअल में, क्या पसंद है कृष्ण? सबसे, भगवान को सबसे प्रिय कौन है? राधा रानी, राधा रानी। तो वो क्या लिखते हैं, अंदर वो लिख रहे हैं, यू ऑफर राधा रानी टू कृष्णा। ये हमारी औकात है क्या, और राधा रानी को हम ऑफर करें कृष्णा को? सो देन ही टेल्स हाउ यू कैन ऑफर राधा रानी टू कृष्णा। दिस इज व्हाट गोपीज डज। गोपी लोग क्या करते हैं? गोपी लोग ऐसा प्लान करते हैं कि राधा रानी कृष्ण के पास जाए, राधा रानी कृष्ण के साथ हो। और मैं एक और बहुत जबरदस्त चीज मैं सुना
हो सकता है थोड़ा एजोटरिक हो, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा जस्ट एक भाव से। आपको पता है जब रासलीला हो रहा था तो कृष्ण अपने आप को एक्सपैंड किए सभी बहुत सारे रूप में, और सभी गोपियों के साथ वो नृत्य किए। तो सभी जब गोपियों को भगवान एम्ब्रेस किए, जब उनका आलिंगन किए, आपको पता है सभी गोपी राधा रानी के चरण में देख रहे थे उस समय। सभी गोपी को जब भगवान एम्ब्रेस किए ना, तो सभी गोपियां राधा रानी को दे रहे कि हमारी मास्टर तो ये है, एंड बिकॉज ऑफ राधा रानी हमको ये स्थान मिला है, नहीं कि मेरे भक्ति से मेरे को स्थान मिला है। ये उनका भाव है। सोचिए आप, ये गोपियों का ये भाव है, मतलब उनको सब कुछ मिल गया। तो दैट मीन्स कि मान लो अगर हमको कृष्ण मिल भी गए आगे जा करके और हमको कृष्ण आलिंगन कर रहे, उस समय हमको इसको याद करना चाहिए, प्रभुपाद जी को याद करना चाहिए या हमारे गुरु को याद करना चाहिए। वास्तव में हम राधा रानी कहां से याद कर पाएंगे, माने वो तो गोपियों भाव है, हमारे मास्टर को याद करना चाहिए। इट इज बिकॉज ऑफ हिम आई हैव गॉट दिस थिंग, नॉट दैट। जैसे प्रहलाद महाराज नहीं बोलते एवं जन्म निपतम प्रवाही कूपे, जब नरसिंहदेव आते हैं तो बोलते लेट मी फर्स्ट ऑफर माय ओबेसेंस टू हुम, नारद मुनि। ये गोपियों का भाव है। जब मैं सुना इसको मला, अरे बाप रे, दिस इज माइंड ब्लोइंग। ये होता है मास्टर के प्रति जो ग्रैटिट्यूड है। ऐसा नहीं अभी कृष्ण मेरे को मिल गया भूल जाओ कौन गुरु और प्रभुपाद जी को, नो, ये नहीं है। तो पॉइंट मैं ये बोला था, हाउ वी कैन ऑफर राधा रानी टू कृष्णा बाय, दिस इज युक्त वैराग्य, बाय यूजिंग ऑल हिज एनर्जीज इन हिज सर्विस प्योरली। तो जब ये सारी प्रकृति जो है ये राधा रानी का एक्सपेंशन है वास्तव में, क्योंकि प्रकृति है ना। जब आप इसको प्योर हार्टेडली भगवान की सेवा में लगाते हो, दैट मीन्स यू आर यूजिंग दैट प्रकृति टू सर्व कृष्णा। तो आप राधा रानी को ऑफर कर रहे हो कृष्णा को। हम ऐसे कैसे राधा रानी को ऑफर कर सकते हो, उतना तो नहीं है। ले युक्त वैराग्य है, ऑफरिंग राधा रानी टू कृष्णा, दिस इज युक्त वैराग्य। बट ही वाज टेलिंग, मेरे अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा नहीं हो सकता इसमें, बट सीनियर डिवोटीज बोल सकते हैं इस पर। बट मैं ऐसा समझा कि जब सारे चीज़ों को आप, उन्होंने कहा भी दिस इज युक्त वैराग्य, और यही पूरा गौड़ीय वैष्णव का फिलॉसफी है, हाउ टू ऑफर राधा रानी टू कृष्णा, बिकॉज कृष्णा लाइक्स राधा रानी वेरी वेरी मच। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस युक्त वैराग्य। एंड व्हेन, जब हम लोग ये नाम संकीर्तन अच्छे से चैंटिंग करेंगे, और ऑफ कोर्स बुक डिस्कशन हम कर रहे हैं, सो वी आर एंगेजिंग एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड टू सर्व कृष्णा। ये बुक डिस्कशन हम कर रहे हैं, हम क्या करें, हम चांस दे रहे सभी बद्ध जीवात्मा को, कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण की सेवा करो। दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ परफेक्ट सर्विस फॉर दिस ह्यूमैनिटी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है, कुछ कमेंट? प्रभु जी आप कुछ बोलना चाहेंगे बुक डिस्कस के महाराती? प्रभु जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे था? ऐसे तमाम महाराज बता रहे कि राधा रानी क्या करती हैं, अपना विस्तार करती हैं भक्ति देवी के रूप में, और भक्ति देवी को और ब्रह्मांड में नमन करती हैं, और देखती हैं जैसे ही कोई कृष्ण की ओर जाना चाहता है तो उसके अर्जुन प्रवेश कर जाती हैं, और तब तक वो कृष्ण की ओर नहीं जाता, सो नहीं छोड़ते हैं। और वो कहते हैं कि ये वो शिक्षण है ना, ये भी वही कहते हैं कि जब कोई शिक्षण करने जाता है, बुक देता है किसी को, तो बोलता है कृष्ण लो, कृष्ण लो, कृष्ण लो, कृष्ण लो। ये मतलब ग्रंथ लो, गीता लो, मतलब बोलता है कृष्ण लो, सबको बोलता है कृष्ण लो, कृष्ण लो, कृष्ण लो। यानी जब राधा रानी कहती है अरे मैं विस्तार करती हूँ भक्ति देवी के रूप में, इसलिए सबको कृष्ण देना चाहती हूँ, कृष्ण भक्ति देना। और ये जीव तो वही कर रहा है, वही कर रहा है कि ये सबको कह रहा है कृष्ण लो, कृष्ण लो, तो मेरा काम नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले इसको मेरे पास फेंका। हरि बोल, जय हो। जय हो। अब प्रभु जी पूरा साक्षात्कार है उसके, राधा रानी के कृपा पात्र प्रभु जी। हरि बोल। हाँ बोलिए प्रभु जी। वो डिवाइस है हमारा डिस्कवर योरसेल्फ, वो राधेश्याम प्रभु ने किताब लिखी है यूथ प्रीचिंग के लिए, तो उस यहाँ आपको हम दे देंगे, मेरे पास है वो। हाँ हाँ
why selected separate मैंने yes, yes. कैसी लाइक उन्होंने बिल्कुल छोटे लोग यस, तो इसके पीछे एक कारण ही है। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज बहुत सारे कारण लिखते हैं वाई महाप्रभु चोस जगन्नाथपुरी, बहुत ऐसे ये भी। लेकिन एक जो मैं सुना था ये है, अभी जगन्नाथ जी कौन है? जगन्नाथ जी कृष्ण है। और ये जगन्नाथ जी का रूप कैसे आया कि कृष्ण जब राधा रानी के विरह में जब वो लीला सुनते हैं, आपको द्वारका पाष्टम पता है ना, जब वो जाते हैं दरवाजे पे सुनते रहते हैं, जगन्नाथ जी कृष्णा है राधा रानी के विरह में, और चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा रानी है जो कृष्ण के विरह में। तो दोनों का मिलन पुरी में हो रहा है। तो जो विप्रलंबा का जो सबसे पराकाष्ठा है वो जगन्नाथपुरी में प्रकट होता है। सेपरेशन का जो भाव है, क्योंकि महाप्रभु राधा रानी के मूड में है और वो कृष्ण के विरह में पागल है, और वही जगन्नाथ जी कृष्ण है और राधा रानी के विरह में पागल है। तो जब ये जुगल जोड़ी का जब मिलन होता है, ये है जगन्नाथपुरी।